कौमी असम्बली में खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने जो कल बात की वो हौलनाक है। इमरान खान मुल्क में अवाम के जहनों में जहर घोल रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अच्छा, एक बात आपने जिक्र किया जिस बात का, कवल शहबाज शरीफ साहब ने ऐवान में आज खुद एक बात तस्लीम कर ली है कि जिस साबिका हुकूमत को धमकी मिली थी, अब उनका ये बयान डगमगाती हुकूमत के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है और यकीनी तौर पे तहरीक इंसाफ का बयानिया पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। उनको ना उनकी वो ऑडियोज और वीडियोज दोबारा निकाल के ना सोशल मीडिया याद करा दे। आपके तवज्जुह से कह रही हूँ, जिसमें वजीर आजम जो शब खून मारने के बाद जो बनना था उससे पहले इस शख्स ने बयान दिया था कि अगर ये जो मुरासला है ये सच साबित हो जाए तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हो जाऊंगा। दूसरी दफा इस शख्स ने जब वजीर आजम बना है और अपनी तकरीर कर रहा था तो उसको कहा था कि अगर ये मुरासला सच्चा साबित हो जाए और उसमें धमकी का अंसर साबित हो जाए तो मैं जिस तरह कहता है मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो ये तो झूठों का टब्बर है, पूरा शरीफों का टब्बर ही झूठों का है। वो बेटी भतीजी इसकी जो है वो शाम को रात को जो बेचारे किराए के बंदों को बुला के बत्तियां जला के और अगले दिन फोटोशॉप वो जो जलसों की तस्वीरें डालती है वो अभी भी कह रही है ऐसे ही ड्रामा लगाया हुआ है। तो ये मुरासला इनके हवासों पे छाया हुआ है। अब अल्लाह खैर करे, मुरासले में धमकी तक तो मान गए हैं, मुरासला तो पहले ही मान चुके थे क्योंकि 38 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग को चेयर करने वाला यही प्राइम मिनिस्टर है, तो जाहिर है मिनट्स भी वही आए हैं। और साजिश कभी ये नहीं होती कि हम आपके लिए मुतला किया जाता है कि साजिश कर रहे हैं। साजिश के पहलुओं से ही अंदाजा होता है। जब मुख्तलिफ मुदाखलतों को आप कनेक्ट करते हैं और धमकी भी आज ये मान बैठा है तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि साजिश कैसे हुई थी और उसके नतीजे में किस तरह आधी रात को चलती हुकूमत और तरक्की करता माशी तरक्की करता पाकिस्तान जो है उसको दोनों को चूल्हे में झोंका गया। ठीक है। अच्छा कवल, इमरान खान 20 मई के बाद कभी भी इस्लामाबाद मार्च की कॉल दे सकते हैं। अगर मार्च के वक्त हुकूमत ने आमिराना रवैया अपनाया, लोगों को शहर इक़्तिदार पहुंचने से रोकने की किसी किस्म की कोशिश की, तो फिर उस वक्त आप लोगों की क्या हिकमत अमली होगी? कुछ सोच रखा है? देखिए फिजा, ये है ही प्राइम मिनिस्टर की और एक इम्पोर्टेड जाली हुकूमत। इंटीरियर मिनिस्टर उन्होंने राना सनाउल्लाह मॉडल टाउन पे कत्ल करने वाले शख्स को लगाया है। धमकियां अभी से मिल रही हैं, जारियाना जो तरीकेकार है वो अभी भी अपनाया हुआ है। सोशल मीडिया पे जो एक्टिविस्ट हैं उनको उठा के और अंदर बंद कर रहे हैं। पहले बातें करते थे FIA को इस्तेमाल इस तरह करें। कल इन्होंने ओवरसीज को धमकी दे दी है क्योंकि हम रेड वारंट जारी कर देंगे इंटरपोल के थ्रू और यहाँ पे हम उनके लिए ECL में नाम डाल देंगे। शर्म करें आप, ये FIA आपके घर की बांधी है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इस तरह की हरकतें करें। वो तो हमें पता है कि जारियत होनी है, लिस्टें भी बनाई हुई है, हमारे सबके नाम भी डाले हुए हैं, हाउस अरेस्ट के भी इनके सारे ड्रामे। पाकिस्तान में इस वक्त कोई जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान में इस वक्त कोई लीगल हुकूमत नहीं है। इस वक्त चोरों का एक टोला है जो आधी रात को चोर दरवाजे से मुसल्लत हुआ है और उनका वाहिद एजेंडा है कि अपनी सारी चोरियों के निशान मिटाने हैं। अल्लाह मियाँ गरीब रहमत करें डॉक्टर रिजवान साहब को और उनकी फैमिली को। मेरी उनके साथ दिली हमदर्दी है, जिनको 1 साल पहले हमजा शहबाज धमकियां दे रहा था, फिर उनको फारिग करके घर भेजा गया और आज उनका इंतकाल हो गया। मैं समझती हूँ कि उनकी जो फैमिली है उसको डिमांड करनी चाहिए कि उनके सारे टेस्ट होने चाहिए फोरेंसिक। वैसे तो ये हर चीज़ पे कंट्रोल कर लेते हैं और लेबॉर्ट्रियों को भी खरीद लेते हैं। इन्हीं लेबॉर्ट्रियों से तो नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट नीचे ऊपर होते रहे हैं और उनको करीबुल मर्द डिक्लेयर करके बाहर भेजा गया था। लेकिन बहरहाल मेरी उनके साथ दिली हमदर्दी है। FIA को तो उन्होंने घर की बांधी बना दी और हर बंदा जो इन्वेस्टिगेशन इनके खिलाफ किसी ने अगर कोशिश की थी तो उसको जो है वो निशाने इबरत बना रहे हैं। तो ये करेंगे। लेकिन प्लान हमारा बिल्कुल है, अवाम के जुनून को, अवाम के जज्बे को और पाकिस्तानी अवाम की हकीकी आज़ादी से उसको खुददार कौम को, ये बैगर, ये वेंटिलेटर पे मरने वाले जितने गुलाम, ये नहीं रोक सकेंगे पाकिस्तानी अवाम को। सारी अवाम तैयार बैठी है इस गुलामी के शौक में। इन्होंने जाना है जरूर जाएं क्योंकि इनकी जायदादें और बच्चे सब बाहर हैं और ये गुलामी करें। लेकिन पाकिस्तानी कौम खुददार है, हम पेट पे पत्थर जरूर बांधेंगे, भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इस तरह की गुलामी और इस तरह के चोरों को बिल्कुल मुसल्लत नहीं होने देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।